हमारे इर्द गिर्द हर तरफ मशीन्स ही मशीन्स हैं और यही मशीन्स हमारा हर काम आसान करती हैं। आपको हर रोज़ हज़ारों मशीन्स नज़र आती हैं। इनमें से अक्सर ऐसी हैं जिन पर आप कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते, पर कभी कभार कोई ऐसी मशीन नज़र आ जाती है जो दूसरों से मुख्तलिफ होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही मशीनों के बारे में बताऊंगा जो दूसरी मशीनों से थोड़ी नहीं काफ़ी मुख्तलिफ हैं। आज मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी मशीन्स के बारे में बताऊंगा। सीवॉइस जायंट या नॉक नेविस अब तक बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 459 मीटर यानी 1500 फीट से ज़्यादा, चौड़ाई तकरीबन 69 मीटर या 225 फुट और इसका फुली लोडेड वेट 6,57,020 टन था। इस शिप की पानी के अंदर गहराई 25 मीटर या 80 फुट के करीब थी। अपने इस साइज़ और गहराई की वजह से ये इंग्लिश चैनल, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल जैसी समुद्री गुजरगाहों से नहीं गुजर सकता था। आप में से अक्सर टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा शिप समझते होंगे, पर सीवॉइस जायंट या नॉक नेविस के सामने टाइटैनिक सिर्फ छोटा नहीं बल्कि बहुत ही छोटा है, क्योंकि सीवॉइस जायंट की लेंथ यानी 459 मीटर के सामने टाइटैनिक की 269 मीटर की लंबाई बहुत ही कम है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। ये बुनियादी तौर पर पार्टिकल कोलाइडर है जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक्सेलरेट करके आपस में स्मैश करके कायनात के इब्तदाई चंद लम्हों वाले हालात पैदा करने की कोशिश की जाती है। ये बुनियादी तौर पर एक लैब है और 27 किलोमीटर लंबे दायरे की शक्ल में स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में 50 से 175 मीटर अंडरग्राउंड टनल की शक्ल में है। ये बुनियादी तौर पर हजारों सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स की अरेंजमेंट है जिनका मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अंदाजे के मुताबिक LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का वजन तकरीबन 40,000 टन है और इसकी तामीर पर $4.75 बिलियन खर्च हुए। LHC की पावर कंजम्पशन तकरीबन 200 मेगावाट है, जो कि जिनेवा शहर की टोटल कंजम्पशन का तीसरा हिस्सा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS इंसान की खला में भेजी गई मशीन्स में से अब तक की सबसे बड़ी मशीन है। 356 फुट लंबाई और 240 फुट चौड़ाई के साथ ISS का साइज एक फुटबॉल ग्राउंड से थोड़ा बड़ा है। ये बुनियादी तौर पर एक रिसर्च फैसिलिटी है और 15 मुल्कों की स्पेस एजेंसीज का जॉइंट वेंचर है। जमीन की सरफेस से तकरीबन 408 किलोमीटर ऊपर खला में 27,500 किलोमीटर की स्पीड से ऑर्बिट करते हुए ISS का टोटल वेट तकरीबन 420 टन है। इतनी स्पीड की वजह से ISS 24 घंटे में 16 दफ़ा ज़मीन को ऑर्बिट करता है, यानी इसके अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स हर रोज़ 16 सनराइज और सनसेट्स देखते हैं। ISS नवंबर 2000 से अब तक मुसलसल ऑक्यूपाइड है और इसमें लगभग 6 अफराद हर वक्त मौजूद होते हैं और अब तक 19 मुल्कों के 239 एस्ट्रोनॉट्स ISS पर रह चुके हैं। एविएशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री बहुत बड़े एरोप्लेन से भरी पड़ी है। इन एरोप्लेन्स में एयरबस A380, ह्यूज H4 स्प्रूस गूज और एंटोनोव AN225 जैसे इंतहाई बड़े एरोप्लेन्स शामिल हैं। पर विंग स्पैन यानी विंग्स की लंबाई के हिसाब से स्ट्रेटोलॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन है। ट्विन फ्यूजलाज के साथ इसकी विंग्स की टिप्स का दरमियानी फासला 385 फीट यानी एक फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई से भी ज्यादा है। फुली फ्यूल्ड स्ट्रेटोलॉन्च का वेट तकरीबन 540 टन है और इसको टेक ऑफ के लिए 4 किलोमीटर का रनवे चाहिए। स्ट्रेटोलॉन्च का बुनियादी मकसद सैटेलाइट्स के स्पेस लॉन्च के लिए एयरबोर्न प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, यानी फ्यूचर में सैटेलाइट्स स्ट्रेटोलॉन्च के जरिए फ्यूल की बचत करके स्पेस में लॉन्च किए जा सकेंगे। स्ट्रेटोलॉन्च 230 टन तक के पेलोड को स्ट्रेटोस्फेयर तक लिफ्ट कर सकता है। स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट सी लेवल से तकरीबन 20 किलोमीटर है, जहां से सैटेलाइट्स मिनी रॉकेट्स के जरिए जमीन के ऑर्बिट में पहुंच सकेंगे। स्ट्रेटोलॉन्च के साथ साथ नासा के सरफेस टू स्पेस लॉन्च सिस्टम की भी बात हो जाए, क्योंकि इस सिस्टम में नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर जैसी 2720 टन वजनी मशीनें भी शामिल हैं, जो कि रॉकेट्स को असेंबली लाइन से लॉन्च पैड तक पहुंचाने का काम करती हैं। 2750 हॉर्स पावर के 2 इंजन के साथ
क्रॉलर ट्रांसपोर्टर की स्पेस व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने की स्पीड 1 मील फी घंटा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 19,000 लीटर्स है और ये 1 किलोमीटर में तकरीबन 350 लीटर फ्यूल यूज करता है। नासा के पास इस वक्त 2 क्रॉलर ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनमें से एक की माइलेज तकरीबन 2200 मील हो चुकी है। बैगर 293 यकीनन जमीन पर हरकत करने वाली सबसे बड़ी मशीन है। बैगर 293 दरअसल एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर है जो कि जमीन की खुदाई के लिए इस्तेमाल होता है। अपने साइज की वजह से इसे जॉइंट बकेट व्हील एक्सकेवेटर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 315 फीट, लंबाई 740 फीट और इसका वजन 15,500 टन के लगभग है। जॉइंट बकेट व्हील एक्सकेवेटर जर्मनी की कोयले की कानों में 1995 से इस्तेमाल में है और ये एक वक्त में 12 टन कोयला खोद कर कन्वेयर बेल्ट सिस्टम तक पहुंचाता है। ये 24 घंटे लगातार काम करके इतनी खुदाई करता है जितनी एक दिन में 1 लाख आदमी मिलकर भी नहीं कर सकते। एक्सकेवेटर्स की बात करें तो यहाँ ब्यूसारेस RH400 का नाम जरूर आना चाहिए। RH400 इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्रंट शॉवल एक्सकेवेटर है। ये एक स्कूप में तकरीबन 45 क्यूबिक मीटर यानी तकरीबन 1600 क्यूबिक फीट मटेरियल उठा सकता है। इसका अपना वजन 1000 टन से थोड़ा कम यानी 980 टन है और इसके अंडर कैरेज की चौड़ाई 28 फीट और लंबाई 36 फीट है। इसी तरह लिटार्नो L2350 दुनिया का सबसे बड़ा फ्रंट एंड लोडर है। लिटार्नो इनकॉर्पोरेशन का बना ये लोडर अपने एक स्कूप में 41 क्यूबिक मीटर्स जो कि तकरीबन 1450 क्यूबिक फीट बनते हैं मटेरियल उठाकर 24 फीट ऊंचे डंपर ट्रक पर लोड कर सकता है। इस कदर ज्यादा वेट को इतनी हाइट तक उठाने के लिए इसमें 2300 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है, पर इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके रबर टायर्स हैं। L2350 पर दुनिया के सबसे बड़े टायर्स हैं। इसके टायर का डायमीटर 13 फीट और चौड़ाई 5 फीट से भी ज्यादा है। इतने बड़े एक्सकेवेटर और लोडर्स के साथ जाहिर है कि आम डंप ट्रक काम नहीं कर सकते। ऐसी हैवी ड्यूटी मशीनरी के लिए हैवी ड्यूटी डंप ट्रक भी जरूरी हैं। इसलिए अब मैं बताता हूं दुनिया के सबसे बड़े डंप ट्रक के बारे में। बेलाज 75710 दुनिया का सबसे बड़ा डंप ट्रक है। बेलारस की बेलाज कंपनी का बनाया गया 450 टन वजनी ये ट्रक अपने वजन के बराबर मटेरियल उठाकर डंप कर सकता है। बेलाज 75710 की लंबाई 68 फीट, चौड़ाई 32 फीट और ऊंचाई तकरीबन 27 फीट है। इसमें 2 2300 हॉर्स पावर के डीजल इंजन हैं जो कि सिर्फ फुल कैपेसिटी पर काम करने के लिए हैं। फुल कैपेसिटी से कम के लिए एक ही इंजन इस्तेमाल हो सकता है। बेलाज 75710 की टॉप स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है और ये भी 13 फीट ऊंचे 8 टायर्स इस्तेमाल करता है। और व्यूअर्स, सबसे आखिर में दुनिया के सबसे बड़े बुलडोजर की बात हो जाए। जापान की कोमात्सु कंपनी का D575A3ST इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बुलडोजर है। 2001 में बनाए गए इस डोजर की ऊंचाई 16 फीट, लंबाई 39 फीट, ब्लेड की चौड़ाई 24 फीट और ऊंचाई 12 फीट है। इतने बड़े ब्लेड और अपने 1150 हॉर्स पावर इंजन की मदद से ये एक वक्त में 2450 क्यूबिक फीट मटेरियल शिफ्ट कर सकता है, जबकि ऑप्शनल लार्जर ब्लेड तकरीबन 3500 क्यूबिक फीट मटेरियल पुश कर सकता है। D575-3ST का अपना वेट 153 टन है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी फ्यूचर वीडियोस भी देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।